और अगली बड़ी खबर, ईरान में आतिशबाजी की जानकारी सामने आ रही है। लगातार ग्राउंड से अपडेट्स मिल रही है इस पूरे हालात को लेकर। खामनेई की मौत के दावे पर यह आतिशबाजी, ईरान से खबर जहां पर आतिशबाजी की जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें कि खामनेई की मौत के दावे पर आतिशबाजी हो रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि खामनेई की मौत हो चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू खुद इस बात की संभावना जाहिर कर रहे हैं कि तानाशाह खामनेई की मौत की संभावना है। और ऐसे में ईरान के आसमान में एक तरफ जहां ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक हो रहे हैं इजराइल अमेरिका की ओर से, तो दूसरी तरफ ईरान के अपने लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इन्हीं खुशियों की तस्दीक करती ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सी न्यूज आपको सुबह सुबह दिखा रहा है। एकदम ताजा तस्वीरें आपको लगातार बता रहा है। तो देखिए, ईरान में आतिशबाजी हो रही है, पटाखे जलाए जा रहे हैं। खामेनेई की मौत पर ईरान के लोगों में खुशी है क्योंकि बहुत लंबा वक्त बीत चुका था जब ईरान के आम लोग सड़कों पर उतरे थे, विरोध प्रदर्शन के अलग अलग तरीके अपना रहे थे, इस सत्ता के परिवर्तन की चाह रख रहे थे। और अब सत्ता परिवर्तन का ये रास्ता जो कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जनता को दिखाया है, और साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि तानाशाह खामेनेई की मौत हो चुकी है। इस मौत के दावे के बाद आतिशबाजी हो रही है, ईरान के आम लोगों में खुशी की लहर है। अमेरिका और ईरान के बीच में चौथे दौर की बातचीत का इंतजार था, लेकिन उससे पहले ही ईरान के कई ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त हमले कर दिए, जिसके बाद महायुद्ध का सायरन बज गया। इसी सायरन की आवाज ईरान में सुनाई दे रही है और जो बैठकें हो रही थी वो सिर्फ एक छलावा साबित हो रही है। भारत में जब 12 बज रहे थे उस दौरान इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान के खिलाफ इसे प्रिमिटिव स्ट्राइक करार दिया है। तेहरान के डाउनटाउन में धमाके के बाद आसमान में धुएं के गुबार उठता दिखाई दिया। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। जो तस्वीरें सामने आई उसमें धमाके और लोगों में अफरा तफरी दिखाई दे रही है। दावा है कि इस संयुक्त हमले में ईरानी परमाणु सेंटर के साथ ही राजनीतिक ऑफिसों को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि हमले की डेट काफी पहले से फिक्स कर ली गई थी। नेतन्याहू के बाद अब ट्रंप ने भी किया हमले में खामेनेई की मौत का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, हमसे नहीं बच सका खामेनेई, इजराइल के साथ मिलकर मारा। ईरान ने खामेनेई के मारे जाने के दावे को कर दिया है खारिज। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बहुत बड़ा बयान, बोले सुप्रीम लीडर है जिंदा और सुरक्षित जगह पर इस वक्त मौजूद। ईरान पर हमलों के दौरान वॉर रूम में मौजूद रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरे ऑपरेशन पर रखी नजर। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और नेटो के नेताओं से फोन पर की बात। इजराइल ने ईरान पर बोला अपना सबसे बड़ा हवाई हमला, 500 से ज्यादा जगहों पर बम बरसाए गए, 200 फाइटर जेट का किया इस्तेमाल। नेतन्याहू बोले, एक्शन अभी रहेगा जारी। और इजराइल ने रात में भी किए ईरान पर हमले। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 700 से ज्यादा घायल। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत ने रद्द की मिडिल ईस्ट की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स। डीजीसीए ने बकायदा भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को 11 देशों के एयर स्पेस से उड़ान भरने से बचने की सलाह दी। और आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी पुडुचेरी में 2700 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मिशन पश्चिम बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आज से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। 10 मार्च को कोलकाता में होगा इस यात्रा का समापन। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की रैली। आबकारी नीति में कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल करेंगे पहली जनसभा। आम आदमी पार्टी के नेताओं का लगेगा जमावड़ा। और T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होगा सेमीफाइनल में पहुंचने का बड़ा मुकाबला। ईडन गार्डन्स में होगा दोनों टीमों के बीच नॉकआउट मुकाबला। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में बनाएगी अपनी जगह।